आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज का मुद्दा लेकर। अब देखिए कि अभी बिहार में जो है जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, जितनी पार्टियां हैं, सब लोग जातीय समीकरण बनाने में जुटा हुआ है। आप लोग देखते होंगे कि पोस्टर लगा हुआ है, फलाना जाति आक्रोश रैली, फलाना जाति अधिकार रैली, फलाना जाति एकता रैली। तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि बिहार के जितने नेता हैं वो सब जाति को जोड़ने में क्यों लगे रहते हैं। बार बार बिहार पर इल्जाम लगता है कि यहाँ पर जातिगत वोटिंग होती है, जाति देख के लोग वोटिंग करते हैं। तब भी यहाँ के नेता जो है हमेशा जाति जोड़ने की बात करते हैं, कभी भी जाति तोड़ने की बात नहीं करते हैं। तो हम सोचे कि जरा जनता से बतियाया जाए और उनसे जाना जाए कि बिहार के नेता आखिर जाति तोड़ने की बात क्यों नहीं करते हैं। आइए कि बिहार के जितने नेता हैं वो कहते हैं कि फलाना जाति एकजुट हो जाइए, फलाना जाति एकजुट हो जाइए। कोई जातिवाद को तोड़ने की बात क्यों नहीं करता है? वो लोग सोचते हैं हाँ, क्यों जातिवाद तोड़ते क्यों नहीं है? हम तो जातिवाद नहीं मानते हैं। नहीं मानते हैं। नेता लोग क्यों इतना जातिवाद करते हैं, जाति में लोगों को बांटते हैं? वो लोग समझे, नेता लोग समझे। क्या बिहार में जातिवाद वोटिंग होती है? क्या होती है? होती है। हाँ। इसीलिए उन लोगों का, लेकिन अब बिहार के लोग तो बोलते हैं अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब हम जाति पे वोट नहीं देंगे। अब फिर भी देते हैं लोग, फिर भी देते हैं। और ये बात नेता को पता है? पता है। हाँ, ये बात नेता को पता है भैया ना। हाँ, कि लोग जाति पे वोट देगा, इसलिए लोग बोलता है जाति को जोड़ दीजिए, है ना? जाति तोड़ने की बात कोई क्यों नहीं करता है? कोई नहीं नेता करेगा। बिहार के नेता जातिवाद को तोड़ने की बात क्यों नहीं करते? हमेशा कहते हैं कि फलाना जाति एकजुट हो जाइए, फलाना जाति एकजुट हो जाइए। ऐसा क्यों बोलते हैं? कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि जातिवाद को तोड़ दीजिए। इन लोगों का अपना जो है। हाँ, क्या जातिगत वोटिंग होती है बिहार में अभी भी? हाँ, होती है। इसीलिए ये लोग ऐसा करते हैं। हाँ। क्योंकि ये भी रहता है ना कि जाति को अगर कहीं लोगों को ये बोल दिया कि जातिवाद से ऊपर उठ के वोट दीजिए, तो फिर हो सकता है कि हमारा जाति का लोग हमको वोट नहीं देगा, जातिवाद पे हमको वोट नहीं देगा। जातिवाद पर ही वोट मिलेगा। हाँ, विकास पे नहीं वोट होता है। तो लोग तो अभी विकास पर होता है, बहुत कम होता है। लोगों को जानकारी हो, समझ में आए तब न कि विकास हो रहा है। हाँ। ये मुद्दा मतलब जाति के लिए लड़वाने के लिए एक दूसरे को चाहता है, वो तो गद्दी पर अपना राज करेगा। हम यही जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, भाईचारा बन के रहेगा और एक दूसरे के विकास बनेगा। मतलब भैया नमस्ते। अच्छा ये बताइए कि अभी हम जरा लोगों से पूछ रहे हैं कि बिहार के जितने नेता हैं जाति को जोड़ने की बात करते हैं, जातिवाद को तोड़ने की बात क्यों नहीं करते? जाति को तोड़ने की बात क्यों नहीं करते कि जाति का बेड़ी तोड़ दीजिए, जाति से ऊपर उठ के वोट करिए? ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं? बिहार में ऐसा जाति को वोटे नहीं मिलेगा, जाति का तोड़ने की बात करेंगे। हाँ। जाति पर भी यहाँ नेता बनना ही है। तो अच्छा, तो एक बात बताइए, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, देश का अलग अलग राज्य आगे बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या अभी तक जाति पर ही वोट देंगे? अभी तक तो जाति पर दे रहे हैं सभी लोग, अभी तक दे रहे हैं। खासकर देखिए सवर्ण लोग जो है, सवर्ण लोग जो है वो जाति से उठ के वोट करते हैं। हाँ। लेकिन जितने भी बैकवर्ड हैं वो सब जाति पर वोट करते हैं। अच्छा ये बताइए कि बिहार में जितने भी लोग हैं और जितने भी नेता हैं जो अभी चुनाव लड़ने वाले हैं, वो जाति तोड़ने की बात क्यों नहीं करते कि जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करिए, जाति तोड़ दीजिए? ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? बिहार में जाति से जकड़ा हुआ है। हाँ। आज जितने भी ये जातिवाद है, हाँ। लेकिन होना नहीं चाहिए, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज जाति से बढ़ रहा है, लेकिन बिहार इसी में बर्बाद है। हाँ। जातिवाद यतिवाद। हाँ। देख रहे हैं ना कि कभी ई रैली तो कू रैली, जाति रैली करके तो सबको बर्बाद कर दिया गया। अब जाति से अलग होगा, अब उठ के होगा। अब जाति पर चलने वाला लोग नहीं है। नेता जो चुनाव लड़ते हैं क्यों नहीं कभी कहते हैं कि जाति को तोड़ दीजिए, जाति से ऊपर उठ के वोट करिए? देखिए, चुनाव में राजनीति करना है, उनको शासन करना है। और हम लोग बचपन में पढ़ते थे, पढ़ाते थे कि भेड़े और भेड़िया एक चैप्टर थे। तो पहले फूट डालो, राज करो। अब अगर हम जाति में धर्म के नाम पर नहीं बांटेंगे तो उनका शासन चलेगा नहीं। वो हमारे से, हम उनको जिता करके भेजते हैं और वो जाने के बाद वो हम पर शासन करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हमारे वोट से वो राज शासन कर रहे हैं। तो वो हमारे, अब एक मामूली बात दीजिए, कर्मचारियों का 2% डीए बढ़ता है और जो अधिकारी है या जो नेतागण है उनका 24% इंक्रीमेंट होता है। तो पेपर में आता है कि इनका मामूली इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। और हम लोग का ऑफर होली का बम्पर आता है। तो ये जातीयता का ही इसमें डाला बीज है। को शिक्षित होना चाहिए और नेता चाहिए जाते हैं शिक्षित रहें, जिसके कारण उनका गोटी सेकता रहे। मूर्ख बनाकर वो राज कर रहे हैं। बांटो और राज करो, तो तोड़ो राज करो। कभी भी नेता कोई ये क्यों नहीं बोलते हैं कि जाति को तोड़िए, जाति तोड़ने की बात क्यों नहीं करते? हमेशा कहते हैं जाति जोड़ जोड़ के वोट लेने के चक्कर में रहते हैं। देखिए, राजनीति में हम लोग भी हैं, देख रहे हैं।
ये केवल अपना दुकान चलाने के लिए, अपना जो आइटम है उसको भड़का के रखने के लिए ही काम करते हैं। समाज सेवा इन लोगों के साथ कोई नहीं जुड़ा हुआ है। आज जो भी नेता हो, जिस दल के भी हो, उन लोग का एकमात्र काम है कि गलत चीज को हमेशा प्रोत्साहन देना। कौन जाति का दूर होता है? कोई नहीं होता है, खाली राजनीति करते हैं लोग। तो क्यों नहीं जाति तोड़ने की बात करते हैं कि जाति को तोड़िए, जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करिए, सब काहे नहीं बोलते? यही पब्लिक में यही कमी है। नहीं, नेता को कभी हम लोग नहीं देखते आह्वान करते हुए अपने क्षेत्र में कि जातिवाद से ऊपर उठ के वोट दीजिए, जाति को तोड़ दीजिए। हमेशा जातीय समीकरण सेट करने में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम लोग के क्या पता। क्या कहते हैं भैया? पढ़ा लिखा रहेगा तो ना करेगा। नेता को बस वोट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो अच्छा, तो ये बताइए, तो सबको जोड़ते हैं, जातीय समीकरण को जोड़ते हैं, तो उनको कहीं न कहीं ये पता होगा कि हम लोग भी वैसे ही वोट करेंगे तभी ना। उनको पता है कि आदमी है तो उसको बनाते धुरवा। जातीय तो बेकार है आजकल। हाँ, पार्टी नहीं देखते हैं, आदमी जाति देखने लगते हैं। और कौन पार्टी समांतवादी है या कौन पार्टी याथू करने वाली है, ये तो देखते ही नहीं है। पार्टी का तो छोड़ दीजिए, पार्टी तो अपना अपना राय हो सकता है, लेकिन नेता के बारे में क्यों नहीं सोचते लोग कि नेता जाति से ऊपर उठ के वोट देंगे हम, नेता अच्छा है या खराब है बस ये देखना चाहिए, कौन जाति का है ये नहीं देखना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा सब हम लोग को जैसे कि जनता में ही अब खराबी। जनता जो नेता कहते हैं बस जातीय के पीछे दौड़ते हैं लोग। तो क्या जनता को ऐसा लगता है कि नेता जो है अगर मेरे जाति का है तो भला करेगा, जाति का नहीं है तो भला नहीं करेगा? नेता को क्या लगेगा मैडम, नेता तो जिधर पल्ला भारी पड़ेगा उधर ही जाएगा। ये पार्टी हो गया, कुर्मी एकता रैली हो गया, ये सब पार्टी हो गया, ये सब जातीयवादी पे निकाल रहा है। अभी कौन है? अभी हम लोग पटना में देख रहे हैं, खूब सारा पोस्टर लग रहा है। फलाना जाति अधिकार रैली, फलाना जाति एकता रैली, इस तरह का बहुत पोस्टर लग रहा है। तो बेवकूफ कौन है? हम लोग हैं। नेता तो बिल्कुल, नेता तो चाहेगा ही। हम लोग वोट तो देते हैं, है ना? आप भी वोट देते होंगे, तो वोट देने से पहले क्या अभी भी बिहार के लोग जातिवाद के बारे में सोचते हैं? सोचता ही है लोग, सोचता ही है। तो ऐसा क्या कारण है कि हम लोग जो है विकास से ज्यादा जाति को महत्व देते हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि विकास से ज्यादा जातिवाद को लोग महत्व देता है। अब जिसको जो एरिया में जिसको जो पसंद आया कि मेरा ये अच्छा काम करेगा, आदमी वो सोच के उसको देता है। जाति तोड़ने का बात कोई काहे नहीं करता है कि हम जाति से ऊपर उठ के वोट लेंगे? हमेशा लोग जातिवादी की बात कर रहे हैं। उसी पे सब जो है भड़क गया। ये मैं भी जाति से ऊपर के वोट करता हूँ। लेकिन वो क्या है कि नेताओं की अपनी जो है सो रोटी है, वो तो अपनी जो है सो दुकान चलानी है। जब तक वो जाति को तोड़ेंगे नहीं तब तक वोट पाएंगे नहीं। लेकिन लोग को यही सोचना चाहिए कि जाति से ऊपर उठ के जो सही कैंडिडेट हो, योग्य कैंडिडेट हो, उन्हीं को वोट करना चाहिए। इसके पीछे नेता ही दोषी नहीं है, हम भी दोषी हैं। समाज के अंदर विकृति आती है और समाज में जब विकृति आएगी तो नेता हो चाहे अफसर हो चाहे धर्म हो, उसका कीचड़ सब पर पड़ेगा। जिस प्राइमरी स्टेज होता है समाज होता है, परिवार होता है। परिवार के अंदर जो करप्शन का अंश है, जातीय अंश है, ब्लड में बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर में और दुनिया के अंदर में श्वेत अश्वेत अमेरिका में हो सकता है, बिहार में तो जातीय धर्म दोनों से खतरा है। अभी देश में मुद्दे की बात होना चाहिए, वर्ग की बात होना चाहिए। जो है ना बिहार में जब तक जनता जागरूक नहीं होगा, ठीक है, तब तक जो है ये लोग गुलामी के मानसिकता के नीचे दबे रहेंगे। कहीं न कहीं जनता में भी दोष है। जब तक ये लोग जागरूक नहीं होंगे पूर्ण रूपेण, सेल्फ डिपेंडेंस, तब तक जो है नेता लोग आएंगे अपना ऐसे ही फायदा उठाते ऐसे ही फायदा जाति मजहब धर्म के नाम पर लड़ाते रहेंगे। सांसद चुने गए हैं जीतन राम मांझी, है ना, पिछले लोकसभा इलेक्शन में। अच्छा, ये बताइए कि वहाँ पर विकास कैसा हुआ है? विधानसभा इलेक्शन के विधानसभा में मिला जुला के कम बेसी मिला जुला के ठीक ठाक हुआ है। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी इलेक्शन पास आ रहा है, सारे नेता अपना अपना जाति को पकड़ने में लग गए। अभी तो पकड़ने में लग गए हैं कि हमको ही जाति से वोट चाहिए, हमको ही जाति से वोट चाहिए। कभी कोई नेता जाति तोड़ने का बात काहे नहीं करता है? अब तो उसी से उन लोग का अथी है, तो तोड़ने के लिए कैसे बोले? दो पीस थोड़ा सा बहुत बेनिफिट होता है, तो तोड़ने के लिए क्यों बोलेंगे हम सबको? तो क्या हम लोग भी जाति पर वोट देते हैं? नहीं, हमने तो अभी तक नहीं दिए, हम तो सभी लोग पर दिए हैं। अच्छा, अब देखिए कि पुराने लोग का तो छोड़ दीजिए, लेकिन नए लोग से हम इतना उम्मीद रखते हैं कि अब जातिवाद पे वोट नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, है ना, जातिवाद पे वोट नहीं देंगे। तो
फिर भी कहे अभी के नेता जो है फलाना जाति रैली इतना रैली कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मतलब कहने का मतलब है सबका अपना अपना है, ऐसे जातिवाद का कोई ही नहीं है। अब की सरकार ही जाने वाला है। नेता लोग क्यों नहीं बात करते हैं कि जाति को तोड़िए, जाति से ऊपर उठ के वोट करिए? अब नेता लोग बात अब करेंगे, हाँ, 2 महीना जब बाद समझ में आ जाएगी ऐसे लोग वोट नहीं देगा, नहीं। तब लोग बात करेंगे, है ना। चलिए देखिए यहाँ पर जो है वो, आप कहाँ से भैया, कौन जिला से हैं? मधुबनी जिला। मधुबनी जिला। सारा जितना जिला है, जितना विधानसभा है, सब में जाति वाला अब रैली चल रहा है ना। कोई जातिवादी नहीं है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको वोट दीजिए। हाँ। जाति पर आपके यहाँ वोट नहीं होता है? ना जाति के बना, जो बढ़िया काम कर रहा है जहाँ उनको वोट दीजिए और उनको जिताइए, बस। बाहर में बड़ा लोग ये परसेप्शन बनाए हुए है कि बिहार के लोग तो जाति पर वोट देते हैं, और यहाँ के नेता भी कभी जाति तोड़ने की बात नहीं करते हैं, कहते हैं फलाना जाति है, तो मैडम जाति पे ही वोट मांगते हैं, लेकिन मेरा पर्सनली हम जाति और पार्टी पे वोट नहीं देते हैं। हम वो कैसा विकास बंदा किया उस पर वोट देते हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि चलिए हम आपकी बात नहीं करते हैं, अगर एक जनरल परसेप्शन की बात करें तो क्या बिहार में जातिवाद पे वोट होता है? अभी भी दिख रहा है। अब समझ गई होंगी आप। बोलना जरूरी नहीं है। हम समझ तो रहे हैं, लेकिन अच्छा ये बताइए फिर लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? सबकी मानसिकता अलग है मैडम, मानसिकता अलग, सबकी अलग है। मेरा मानसिकता पार्टी विशेष पे नहीं है और न ही जातिवाद। मान लीजिए बिहार में विकास होगा कि नहीं होगा, हमको इससे मतलब होना चाहिए ना कि मेरे जाति के लोग हैं कि नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। विकास मान लीजिए मेरे जाति का आदमी विधायक बन गया और वो मेरा कोई भला नहीं कर रहा है, उससे क्या फायदा? उससे होगा कोई फायदा नहीं। ऐसा तो नहीं है, वो तो हर जगह है। ये कॉमन सा हो गया हर जगह, सोशल मीडिया और ज्यादा कर दिए हैं। अच्छा ये बताइए कि बिहार के जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो कभी ये क्यों नहीं कहते कि आप जाति से ऊपर उठ के वोट करिए, जाति को तोड़ने की बात क्यों नहीं करते, हमेशा जाति को फॉलो करने की बात करते हैं? वोट बैंकिंग, फलाना जाति एकजुट हो जाइए, फलाना जाति एकजुट हो जाइए। एक्चुअली वो शुरू से उसे ये पता अगर ये चीज हम नहीं करें तो हमें तो वोट देने से रहा नहीं मिलेगा, हमें वोट देने से रहा नहीं। वो मतलब एक समझिए एक रिसर्च है, जो लोगों के जो लीडर है वो रिसर्च करते, लोग किधर अपने आप को ले जाता है। तो इसलिए देखते हैं कि कोई क्षेत्र में जो है जिस जाति की बहुलता ज्यादा रहती है उसी जाति का कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा किया जाता है। हाँ, मतलब ये है ना कि एक तरह से समझिए तो बहुत पुराना चलता है, बहुत पूरा प्रोपेगेंडा चलता है कि भाई हमको मजबूती चाहिए। मजबूती कहाँ से आएगा? जहाँ के लोग ज्यादा होंगे, और माइनर को क्यों देखेगा, मेजोरिटी को देखेगा, वो जाहिर सी बात है। भी हिंदुओं को जात पात में भटकाया जा रहा है, ठीक है, ये नेताओं लोग का काम है। तो हम यही बोलना चाहता हूँ सभी हिंदुओं भाइयों से कि कंधा से ऊंचा छाती नहीं होती, धर्म से बड़ा कोई जाति नहीं होती। अरे बात ही नहीं बचा तो दिया को क्या करोगे? आज जब हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति को क्या करोगे? जय श्री राम। तो ये सब बिहार में ही होता है। देखिए बिहार से कोई भी इंसान बाहर जाता है तो सब बोलते हैं बिहारी है, लेकिन यहाँ पर आता है कोई मुस्लिम, कोई बन जाएगा क्या, कोई यादव, कोई राजपूत, कोई बावन, कोई चमार, तक कोई ये भटकाया जाता है। ये सब पटना में आप देखिए, ये कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ पर शौचालय नहीं है, कहाँ पर कुछ नहीं है, जात पात में भटकाया जाता है। तो हम देखिए मनेर का रहने वाले हैं, जिला पटना है, और यहाँ पर चाय दुकानें दिखा सकते हैं। हम इतना ही बोलना चाहते हैं और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया देखिए बात बोले, और ये समझिए कि ये इतने कम उम्र के लोग हैं और फिर भी इतना अच्छा बात को समझते हैं। पूछते हैं नाम, पूछते हैं, फिर पूछते हैं पिताजी का नाम। पिताजी का नाम में अगर टाइटल नहीं जोड़े तब पूछते हैं कौन गांव के हैं। फिर जब कहीं तरह से उनको पता नहीं चले तो फिर लास्ट में पूछ देते हैं कौन जाति से, कौन जाति से, किस जाति से हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है, उनके मन में अनेक तरह की भावना है, जो भी होती है चलती है। और ये पहली बात है कि इस पर थोड़ा विषय सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। देखिए क्योंकि हमारा जो है वो राज्य का विकास हो रहा है कि नहीं। हमारे यहाँ जो है अभी भैया एक बड़ा अच्छा बात बोले कि शौचालय बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये देखना चाहिए, रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये देखना चाहिए, शिक्षा कैसा है, रोजगार कैसा है ये देखना चाहिए। लेकिन क्या बिहार के लोग ज्यादा जाति पर ध्यान नहीं देते हैं कि हमारा नेता का जाति क्या है, हमारे नेताजी जो है कौन जाति को एकजुट कर रहे हैं? नेता भी कभी जाति तोड़ने का बात नहीं करता है, हमेशा जो है जोड़ने ही का बात करता है। क्यों ऐसा होता है? यहाँ चला रहा है जन शुरू से इसी का तरह का परंपरा यहाँ, चाहे कोई कितना विकास करे लेकिन जाति पर ही वोट का। अच्छा चलिए मान लीजिए कि पहले माहौल अलग था, समय अलग था, पहले बच्चा लोग भी इतना पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अब तो सब चीज बदल रहा है ना जी। लेकिन अभी मानसिकता जनरेशन एक आध जनरेशन पूरा चेंज होता है तब बदलेगा, इतना जल्दी नहीं बदलेगा। आपको क्या लगता है ये जनरेशन है कि ये जनरेशन से ये जनरेशन वो चीज आया है कि खत्म हो रहा है? अभी पूरा तरह से नहीं आया, पूरा तरह से नहीं आया।
खत्म हो रहा है ना? उस चीज को लाना बहुत जरूरी कि हम विकास की ओर अग्रसर हों बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जातीयता को खत्म करें और रोजगार और शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। रोजगार और शिक्षा पर ध्यान दें। लेकिन हमारे नेता जो है जितने, वो कभी क्यों नहीं इस बात को कहते हैं? नेता अभी उसी जनरेशन का है, इस जनरेशन का नेता अभी नहीं आया है। हाँ। इस जनरेशन का नेता आएगा तभी मानसिकता में चेंज होगा। हाँ। सबसे बड़ा चीज यही है। हाँ। नेता तो उसी जनरेशन का मानसिकता का। देखिए सबसे बड़ी बात है कि नेता चाहे किसी भी जनरेशन का हो, वो राजनीति उसी आधार पे करते हैं जिस आधार पे जनता वोट करती है ना। नेता तो वही करेगा जो जनता देख रहा है, समझ रहा है ना। अगर मान लीजिए जनता ये कह दे कि हम जाति पर वोट नहीं देंगे, तो कोई नेता ये जाति जोड़ने का बात करेगा? नहीं ना करेगा। तो फिर क्यों आखिर ऐसा है कि हम लोग इस चीज में पड़े हुए हैं? वो सब जनता, ये जो नेता लोग हैं ना, एक दूसरे को ये करने में लगे हुए हैं। जगह वोट हमारा एक पक्ष रहना चाहिए। तो बिहार देखिए हमारा विकासशील राज्य में आता है और यहाँ का विकास जो है अब धीरे धीरे हो रहा है। धीरे धीरे हमारा बिहार जो है वो आगे बढ़ रहा है। भैया ये बताइए कि आप किस जिले से हैं? किस जिला से हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर से हैं। मुजफ्फरपुर में क्या क्या नया बना है? अभी गए हैं कि नहीं इधर? नहीं, मुजफ्फरपुर में नहीं गए हैं। नहीं गए हैं। कितना दिन हो गया हुआ है? 1.5 दिन हो गया जब सके 2 साल हो गया। अच्छा ये बताइए कि रिक्शा पर तो बड़ा छोटा सब आदमी बैठता होगा? बड़ा छोटा सब आदमी रिक्शा पर बैठता होगा? हाँ बैठता है। कोई जातियों पूछता है कौन जात के हैं, कहाँ के हैं? जाति नहीं पूछता। जाति नहीं पूछता है। अच्छा ये बताइए भैया कि बिहार के जितने नेता लोग हैं, ये लोग कभी ये क्यों नहीं कहते हैं कि जाति से ऊपर उठ के वोट करिए? आपके यहाँ भी जब वोट लेने लोग आता होगा तो कहता होगा कि हम आप ही के जाति के हैं, वोट दीजिएगा हमको, सब कहता होगा। कहता है ना लोग। कहता है। क्यों ऐसा कहता है? जाति पे वोट पड़ता है क्या? मानता है ना वो। मानता है लोग, अभी भी यही मानता है कि जाति पे वोट मिल जाएगा। अच्छा देखिए कि हमारे यहाँ जो है एक बहुत पुराना कहावत है कि जाति है कि जाति नहीं, मतलब जाति कभी नहीं जाता है। आपको क्या लगता है भैया, बिहार के नेता जो है हमेशा जाति को एकजुट करते हैं? फलाना जाति एक हो जाइए, अब चुनाव आने वाला है, फलाना अधिकार रैली, अभी पोस्टर देख रहे होंगे सब जगह लगते रहता है। क्यों जाति को जोड़ने का बात करते हैं, जाति को तोड़ने का बात क्यों नहीं करते हैं नेता लोग? ये तो बात सही है। जाति को जोड़ने के लिए करता है कि तोड़ने के लिए थोड़ी करेगा। तो तोड़ने के लिए काहे नहीं करता है कि जाति से ऊपर उठ के वोट करिए? ये नहीं कहता। नहीं कहता है। भैया आप अभी पढ़ाई करते हैं कि काम करते हैं? जी स्टडी करते हैं अभी। स्टडी करते हैं। क्या पढ़ रहे हैं अभी? जी अभी ग्रेजुएशन पार्ट 3rd ईयर में, फाइनल ईयर में। अभी वोट देने के लिए तो एलिजिबल हो गए होंगे अभी तक, है ना? हाँ जी हो गए। तो अच्छा ये बताइए भैया कि आप एक पैटर्न देखते होंगे हमारे यहाँ बिहार में कि जब भी इलेक्शन आता है तो सारे नेता जाति को एकजुट करने लगते हैं। फलाना जाति का समीकरण है, फलाना जाति का समीकरण है, ये सब सुनते होंगे। कभी भी नेता जो है वो जाति को तोड़ने की बात क्यों नहीं करते कि हाँ भाई जातिवाद से ऊपर उठ के वोट करिए? नहीं, उन लोग का तो एक टॉपिक ही है। हिंदू मुस्लिम जाति और ये मंदिर मस्जिद, ये लोग तो उन लोग का टॉपिक ही है। टॉपिक ही है जी। क्यों आखिर इसके नाम पे लोग वोट करते हैं? क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। पढ़े लिखे नहीं होते जी, वो लोग अब शिक्षा से जोड़ने का कभी बात ही नहीं करते। हाँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, गरीब अगर अनपढ़ रहेगा तो नेताओं के बात पर चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लेकिन अभी चलिए पुराना पीढ़ी को तो छोड़ दीजिए, अभी के जितने पीढ़ी के लोग हैं, आपकी उम्र के लोग हो गए या आपसे थोड़े छोटे या आपसे थोड़े बड़े लोग हो गए, मतलब आपसे अगर हम 10 साल ऊपर कर दे उम्र, 10 साल नीचे कर दे उम्र, तो सारे लोग लगभग पढ़े लिखे हो रहे हैं ना, थोड़ा समझदार हो रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, देश विदेश में जा रहे हैं, अलग अलग राज्य में जा रहे हैं। तो क्या वो लोग भी अभी तक जातिवाद में उलझे हुए हैं इतना घूमने के बाद, इतना पढ़ने के बाद? नहीं ऐसा नहीं है। जो लोग पुराने ख्यालात के हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो कहीं ना कहीं अभी जातिवाद को ढो रहे हैं। लेकिन जो युवा हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो समाज के शिक्षित लोग हैं, वो इस सब चीज से ऊपर उठ चुके हैं और जातिवाद को नहीं, वो जो बिहार के मुद्दा है, सबसे बड़ा भी बिहार का मुद्दा है रोजगार का। और युवा होने के नाते मतलब युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का मुद्दा है, पढ़ाई और युवा पढ़ाई हो यहाँ पे, यही सब मुद्दा है। जी मैम। और पलायन का, जो यहाँ से मजदूर बाहर जाकर काम करते हैं, फैक्ट्री वगैरह, और इस सब चीज को सरकार उठा नहीं रही है। सरकार क्या उठाती है? अभी जो वर्तमान सरकार है, सरकार उठाती है मंदिर मस्जिद, जातिवाद, ये सब नाम पे 20 साल से एनडीए का। नहीं देखिए, हम एक अगर बात करें तो कोई भी पार्टी हमको बिहार में या देश में ऐसा नहीं दिखता है जो जाति से ऊपर उठा हुआ है। कोई पार्टी, एक पार्टी का नाम नहीं, सब लोग जैसे ही इलेक्शन आता है तो जाति को जोड़ने में लग जाता है। ये तो है मैम, और ऐसा नहीं है क्योंकि मतलब कि ये राजनेता ऐसा नहीं करते हैं। मतलब नेता लोग जो भी हैं, वो जातिवाद इसलिए करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि समाज
जो है जातिवाद को हो रहा है। लेकिन पुराना समय तो अलग था भैया, नया समय जो आया तो अब के जो नए नए नेता हो रहे हैं तो ये लोग क्यों नहीं कहते हैं कि जाति से ऊपर उठ के वोट दीजिए, जाति को तोड़िए? जाति तोड़ने की बात क्यों नहीं करते हैं? एकदम जरूरी चाहिए। हमेशा कहते हैं जाति, फलाना जाति के आदमी, फलाना जाति को वोट दो, फलाना जाति का आदमी, ऐसे करो। विकास का वोट मिलना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए। नेता अभी तक क्यों नहीं जातिवाद से ऊपर उठ पाए हैं? क्या हम लोग भी उसी में हैं इसलिए वो भी इसी पर वोट लेते हैं? बात यहाँ की संस्कृति और सभ्यता में बना हुआ बटा हुआ चीज है। हर कोई समाज में, अपने समाज में लोग जी रहे हैं, तो उस हिसाब से बना लोग नाम जाति दे रहे हैं। एक बात बताइए, समाज में जीना वो अलग चीज है, वोट डालना विकास के लिए वोट डाला जाता है वो अलग चीज, ये अलग मैटर हुआ है कि नहीं? आप देश के हित में जो सोचती है वो सोचिए। भले अब देखिए दामाद चुनना रहेगा तो हम जाति देखेंगे, लेकिन नेता चुनने में हम क्यों जाति देखेंगे भाई? वो नहीं करें। अगर जब देश की बात हो जिस जगह पर वहाँ एकजुट होना ही पड़ेगा। लेकिन आप अपने क्षेत्र के हिसाब से चले तो अपने हिसाब से चलिए, कोई बात नहीं है, लेकिन जब मुद्दा पूरे देश की हो जाए ना, एक होना चाहिए। एक होना चाहिए। जातिवाद कितना अभी काम बिगाड़ रहा है? ना वैसा कोई मतलब नहीं है। जब तक कल्चर और संस्कृति में बदलाव, शिक्षा जब नहीं आएगा ना, तब तक जाति रहेगा ही। ये देखिए इन्होंने एक बहुत पते की बात कही है कि जब तक बिहार में जो है वो शिक्षा और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जब तक जो है वो जागरूकता और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तब तक जातिवाद की बातें होते रहेंगी और नेता भी जो है वो चाहेंगे कि हम इसी आधार पे वोट ले लें। तो सबसे बड़ा सवाल है कि जातिवाद से ऊपर उठने कहाँ से आ रहे हैं? इतना सारा सामान लेके दूर से आ रहे हैं सफर करके? अभी चलिए कोई बात नहीं, अभी जो है ये दूर से सफर करके आ रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और लोगों से बात करेंगे। कौन से जिले से हैं? हम लोग तो वहाँ बांका जिला से आए। बांका जिला से आए हैं। बांका से आने में यहाँ कितना समय लगा? ट्रेन से आए कि गाड़ी से आए? ट्रेन से आए। ट्रेन से आए। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी तो आपके क्षेत्र में भी नेता ने चुनाव प्रचार वगैरह करना शुरू कर दिया होगा कि हम उम्मीदवार रहेंगे, हम उम्मीदवार रहेंगे। हम लोग को उधर नहीं, अभी नहीं। अच्छा ये बताइए भैया कि अभी जो है इलेक्शन जैसे जैसे पास आ रहा है, सारे नेता अपना अपना जाति जोड़ने में लगे हुए हैं। कभी कोई नेता जाति तोड़ने की बात क्यों नहीं करता है कि जाति से ऊपर उठ के वोट करिए, जातिवाद तोड़ दीजिए? है ना चिराग पासवान। तो चिराग पासवान अच्छा ये बताइए कि चिराग पासवान जो है वो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे कोई भी हो, सबके पार्टी में जातिवाद है कि नहीं है? है नहीं, है ना? तो फिर बहुत कम है। लेकिन क्या बोलता है कि ये लालू यादव का लड़का है ना, वो खाली जातिवाद करता है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है ना, दम बात सही है। लेकिन चिराग पासवान है ना, वो खाली बिहार के लेवल पर काम करता है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर जातिवाद कोई कर रहा है तो सब कर रहा है, नहीं कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा है। किसी एक को दोष देना कितना सही है? क्या भाई आप लोग कहाँ से हैं? हम तो पटना से। पटने से हैं? कहाँ रहते हैं पटना में? पटना में परसा रहते हैं। परसा रहते हैं। ये बताइए भैया कि अब इलेक्शन आ रहा है, कोई नेता जाति तोड़ने का बात नहीं कर रहा है, सब जाति को जोड़ने का ही बात कर रहा है। फलाना जाति एकजुट हो जाइए, फलाना जाति इसको वोट करिए, ऐसे ही कर रहा है। ऐसे क्या होता है? ये तो सब दिन होता है। सब दिन का? क्या दिन चलेगा? सब दिन का है, पुराना बाप दादा के जमाने का ये सब चीज है। तो बाप जमाना का चीज है तो सब दिन चलते आया, वैसे चलता है। कोई जातिवाद कोई बढ़िया चीज है भैया कि अगर पुरखों से चला आ रहा है तो अभी भी चलेगा? क्या चीज? ये हम कह रहे हैं कि अब जैसे जैसे इलेक्शन आ रहा है, अभी देख रहे होंगे कि सारा नेता जो है फलाना जाति का समीकरण, फलाना जाति का समीकरण सेट करने में लगे हुए हैं। कोई नेता जाति तोड़ने की बात क्यों नहीं करता है? क्या भाई जातिवाद को खत्म करिए, जाति से ऊपर उठ के वोट करिए। यही तो देश के बर्बादी है कि हम लोग नौजवानों केवल जात पर सही कैंडिडेट को नहीं चुन पाते। जाति तोड़ने की बात क्यों नहीं करते? जातिवाद से ऊपर उठने की बात क्यों नहीं करते हैं? अब ऐसा तो मान लीजिए सब लोगों की मानसिकता में जो बैठा हुआ है, इस चीज को दूर करना पड़ेगा। तो नेता तो ऐसा इसीलिए करते होंगे ना भाई, क्योंकि देखिए जनता कहीं ना कहीं उनको, नेता जो है वो राजनीति हमारे लिए करते हैं, हमसे जुड़ी हुई करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भावते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा होने वाला है और उसी मुद्दे को वो कुरेदते हैं, या फिर बहुत सारे लोग मुद्दा सेट भी करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार पर लंबे समय से ये इल्जाम लगते चला आया है कि हम लोग जातिवाद पे वोट करते हैं। तो भाई हम तो अब नए जो नवयुवक हैं बिहार के, जो नौजवान हैं, उनसे हम यही अपील करेंगे कि पुराने लोगों ने जो गलती की वो आप मत करिए और जातिवाद से ऊपर उठिए। और हम अपने नेताओं से भी यही दरख्वास्त करेंगे कि अब तो जाति तोड़ने की बात करिए, कब तक जो है वो जातीय समीकरण जोड़ने की बात करते रहेंगे। बाकी आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुबोध कुमार के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।